दतिया उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दामोदर यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार हैं दामोदर। कलेक्ट्रेट में दामोदर ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी का आज हो सकता है ऐलान। कांग्रेस से अवधेश नायक का नाम सबसे आगे चल रहा है। 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, दतिया उपचुनाव का दंगल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां अखाड़े में हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों से कौन उम्मीदवार पेश करेंगे, इसकी चर्चा जोरों से हो रही है। कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कह दिया है कि आज शाम तक कांग्रेस के उम्मीदवार का चेहरा साफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस के जीत की दावेदारी ठोकते हुए कहा कि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। क्या कहा जीतू पटवारी ने, सुन लीजिए। हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जनता पीड़ित है, दुखी है। ऐसे ही दतिया की जनता भी पीड़ित है, दुखी है। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। शाम तक उम्मीदवार घोषणा हो जाएगी। कह दिया, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस हो भी क्यों ना, अगर तीन कांग्रेसी नेता नामांकन फॉर्म खरीद लें तो फिर लोगों को सस्पेंस तो होगा ही। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस की ओर से अवधेश नायक के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बस औपचारिकता बाकी है। इन दोनों ही नेताओं ने नामांकन फॉर्म खरीदा भी है। इधर दतिया उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। विश्वास सारंग ने स्पष्ट कहा है कि दतिया में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस के नेता भयभीत हैं। क्या कहा विश्वास सारंग ने, सुन लीजिए। अब देखिए, दतिया में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसलिए कांग्रेस के सभी नेता भयभीत हैं। कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा। बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि दतिया की जनता ने पूरा मन बनाया है कि वो डबल इंजन की सरकार में ही अपने विधायक को बिठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो विकास के नए आयाम स्थापित हों। दतिया उपचुनाव काफी खास होने वाला है और जानकारों के अनुसार यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव भी नामांकन फॉर्म भर चुके हैं। पिछले चुनाव में दामोदर यादव को 5,500 वोट मिले थे। दतिया उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद दामोदर यादव बाहर निकले हैं। वैसा नामांकन दाखिल कर दिया आज? जी हाँ अनिल जी, कर दिया है। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति एक ही बात है कि ऐतिहासिक जीत दर्ज करना है और दतिया की जनता के आंखों में जो आंसू हैं उनको पहुंच के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। भाई भ्रष्टाचार मिटाना है, भाईचारा बढ़ाना है। हमारे सबसे सीनियर, सबसे बड़े नेता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो आगामी 11 तारीख को दतिया में किला चौक पे बड़ी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और उसके बाद स्टार प्रचारक, तो सारे स्टार प्रचारक जितने पार्टी में सब आएंगे। आदरणीय रविंद्र भाटी जी आएंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यानी 1-2 दिन में बीजेपी और कांग्रेस से भी उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। पार्टी के नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दतिया की जनता का मूड उपचुनाव को लेकर क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और उनका पक्ष क्या है, देखिए। दतिया से कौन प्रत्याशी होगा, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि चुनाव किसकी ओर जाएगा। दामोदर यादव को मौका दें। एक दतिया जनता और 2.5 साल के लिए अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो उन्हें हटा देंगे। हम भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण हैं, तो कोई ब्राह्मण ही बने तो अच्छा है हमारे लिए विधायक। चुनाव कैंसिल भी हो सकते हैं और चुनाव हो भी सकते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकत को हड़बड़ा रहा आदमी क्या है, चुनाव को कैंसिल हो जाए चुनाव। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दतिया उपचुनाव की हर अपडेट देने के लिए अनिल गौर मेरे सहयोगी सीधा दतिया से लाइव जुड़ चुके हैं।
अनिल, देखिए चुनावी माहौल है, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन लग रहा है ऐसा कि चुनाव ही वहां पर चल रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है वहां पर। क्या चुनावी मुद्दे हैं दतिया की जनता के, क्या माहौल चुनाव का दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रस्का, अभी जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही जो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं दामोदर यादव, वो अपना नामांकन दाखिल करके गए हैं और इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि शाम तक हो सकता है कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। देखिए रस्का, सबसे बड़ा इंतजार अब हर किसी को अगर है यहाँ पर तो वो है कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का। बीजेपी की तरफ से देखिए रस्का, प्रबल उम्मीदवार के रूप में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे है और संभवतः जिस तरीके से उन्होंने नामांकन खरीदा है तो कहीं ना कहीं संकेत पार्टी की तरफ से भी उनको मिल गए होंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखिए 3 नाम सबसे आगे अभी जिस तरीके से चल रहे हैं। राजेंद्र भारती के परिवार में से उनकी पत्नी है शोभा भारती, उनका नाम आगे आ रहा है। इसके साथ ही घनश्याम सिंह, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसका तीसरा नाम है अवधेश नायक, जो उनकी उम्मीदवार की रेस में है। तो 3 नाम अभी कांग्रेस की तरफ से चल रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी से जो दामोदर यादव अभी उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। कहीं ना कहीं नुकसान जो होगा वोटों का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में ये नुकसान दामोदर यादव करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए माहौल अभी जिस तरीके से दतिया उपचुनाव का है, तो पूरी तरह से हलचल तेज है और इंतजार है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार का। और संभवतः देखिए उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो प्रचार प्रसार के साथ साथ जो पूरा माहौल है वो बन चुका है और जनता जिस तरीके से लगातार मुद्दे बता रही है, चाहे वो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हो या फिर जो सड़क और बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि जनता के वो कौन से मुद्दे होते हैं अनिल। और सबसे पहले अभी हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी किसको बनाती है और कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होता है दतिया से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।